ओम शांति 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 ओम। मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचारों के साथ लेकर आया हूँ, मनुष्य का जीवन क्या है। जब हम इस विषय पे विचार करते हैं, सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, पुनीत है, शाश्वत है। लेकिन मनुष्य अपने दुष्कर्मों के आधार पे, अपने कुकर्मों के आधार पे अपने जीवन को बर्बाद कर डालता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। लेकिन मनुष्य इन विषयों पर विचार नहीं करता है, और वास्तव में जो मनुष्य इन विषयों पर विचार करता है, सोचता है, तो वह मनुष्य अपने जीवन में किसी प्रकार का कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए वो संसार के लोगों, यदि तुम लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो तो कर्म करो। कैसा कर्म? शुभ कर्म, शाश्वत कर्म। परमात्मा ने मनुष्य को ये आदेश दिया कि वो संसार के मनुष्यों, मैंने तुम्हें संसार में शुभ कर्मों के लिए भेजा है। यदि तुम अपने जीवन में शुभ कर्म नहीं करते हो, शुभ कर्म नहीं करते हो, शुभ कर्म नहीं करते हो, तो संसार में तुम्हारा आना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन कर्म करो, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम कर्म नहीं करते हो तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? यदि तुम कौरवों के गलत विचारों से डर जाते हो, सख्त कदम नहीं उठाते हो, कठिन कदम नहीं उठाते हो, तो तुम्हारी हार होगी। और लोग ये कहेंगे कि अर्जुन डर गया है। तुम्हें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। मनुष्य का काम है कर्म करना। जब सारी बात सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण ने कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपने तो बातें सही कही हैं, लेकिन मैं युद्ध किससे करूं? इस रणभूमि में सारे तो अपने हैं। कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई गुरु है। मैं युद्ध करूं तो किससे करूं? लेकिन श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें कर्म करना होगा। यदि अपना भाई क्यों ना हो, यदि वह अन्याय के मार्गों पे चल रहा है, तो उससे मुकाबला करना, युद्ध करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि तुम दुर्योधन से युद्ध नहीं करते हो तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी और ये कहेगी कि अर्जुन डरपोक था। यदि तुम रणभूमि में मारे जाते हो तो वीर गति को प्राप्त होगी। यदि तुम रणभूमि में युद्ध जीत लेते हो तो विजय श्री को प्राप्त होगी, अर्थात तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी। इसलिए अर्जुन उठो, कर्म करो। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है।
श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन तैयार होते हैं और फिर दुर्योधन से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं और अंत में जो है अर्जुन की विजय होती है। कहने का आशय यह है कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में कर्मों का बड़ा महत्व है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कर्म करना नहीं चाहता है। मनुष्य ये चाहता है बिना कर्म किए हुए हमें रोटी मिल जाए, भात मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। एक तिनके को उठाने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। शुभ कर्म संध्या करना, हवन करना, परोपकार करना, कोई दरवाजे पे आता है तो उसे रोटी खिला देना, कोई भिखारी आता है उसे भिक्षा दे देना, ये पुण्य अर्थात शुभ कर्मों के अंतर्गत आता है। और किसी का दिल दुखाना ये अशुभ कर्म है। किसी को मारना, निर्दोष प्राणियों को सताना, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, ये सभी जो है कर्म अशुभ कर्मों के अंतर्गत आते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार के सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान समझना चाहिए। तो कहने का आशय है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने स्वार्थ में दूसरों को कष्ट देता है। तो आइए, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वो सही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती नहीं किसी को ज़्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती नहीं किसी को ज़्यादा, इसीलिए तो दुनिया का वह जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी,
उसके लेन देन के बंदे रीति बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करके, पुण्य का बेड़ा पार करके वह पाप की नाव डुबाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। रखता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, रखता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के। उनका फैसला कभी न बदले लाखों कोई सर पटके, उनका फैसला कभी न बदले लाखों कोई सर पटके। समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी करियो लाला, करम न कलियो करियो काला। उजली करनी करियो लाला, करम न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नज़र से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो कहने का आशय ये है कि वास्तव में आज का मनुष्य बदल गया है, कर्म करने को तैयार नहीं है। अब इंसान इंसान नहीं है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं। कहने का आशय ये है कि पहले इंसान की खुशबू संसार में फैलती थी। किसके आधार पे? कर्मों के आधार पे, शुभ कर्मों के आधार पे। लेकिन आज मनुष्य बदल चुका है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य सब कुछ करने को तैयार है। किसी को गला काटने को भी तैयार है, किसी को मारने को भी तैयार है। कहने का आशय ये है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन आज पतित हो चुका है। वेद स्पष्ट करता है कि मनुर्भवा, ओ संसार के लोगों मनुष्य बनो। अब प्रश्न उठता है कि हम मनुष्य कैसे बन पाएंगे जब तक हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम मनुष्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य बनने के लिए जो है हमें शुभ कर्म करना पड़ेगा। जब तक हम शुभ कर्म नहीं करते हैं हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो सकते। हम पशुओं वाला कर्म कर रहे हैं, हम पशु बनना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य होते हैं, जो पशु बनना नहीं चाहते हैं, वे वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपनाना चाहिए। और वास्तव में जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, वेदों के सिद्धांतों को ही अपनाना होगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि इंसान अब नहीं रहा है। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठा, मानव मानवता खो बैठा, ना रही अपनी पहचान मेरे भगवान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान।
नित्य कर्म का ध्यान नहीं, बड़ों का आदर मान नहीं। नित्य कर्म का ध्यान नहीं, बड़ों का आदर मान नहीं। राम भरत और श्रवण जैसी दिखे अब संतान नहीं। राम भरत और श्रवण जैसी दिखे अब संतान नहीं। अब माता पिता गुरुजनों का, अब माता पिता गुरुजनों का होने लगा अपमान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठा, ना रही अपनी पहचान मेरे भगवान। वेदों का कुछ ज्ञान नहीं, कहते हैं भगवान नहीं। वेदों का कुछ ज्ञान नहीं, कहते हैं भगवान नहीं। संध्या हवन से प्रेम नहीं, और शुभ कर्मों में दान नहीं। संध्या हवन से प्रेम नहीं, और शुभ कर्मों में दान नहीं। बस एक ही नारा रह गया है, बस एक ही नारा रह गया है, रोटी कपड़ा मकान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानवता खो बैठा मानव, मानव मानवता खो बैठा, ना रही अब पहचान मेरे भगवान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। सत्संग में नहीं आते हैं, सिनेमा रोज ही जाते हैं। सत्संग में नहीं आते हैं, सिनेमा रोज ही जाते हैं। अंडे मछली मांस खाते, विष की खूब उड़ाते हैं। अंडे मछली मांस खाते, विष की खूब उड़ाते हैं। युवकों की ऐसी देख दशा, युवकों की ऐसी देख दशा, होता है दुख मान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता को बैठा, न रही अपनी पहचान मेरे भगवान। द्वार तेरे जो आता है, मुँह मांगा फल पाता है। द्वार तेरे जो आता है, मुँह मांगा फल पाता है। मानव मानव बन जाए, मानव मानव बन जाए, नंद लाला यही अब चाहता है। मानव मानव बन जाए, नंदलाल यही अब चाहता है। विनती है आपसे एक यही, विनती है आपसे एक यही, इंसान बने इंसान, इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठा, ना रही अपनी पहचान मेरे भगवान। कहने का आशय है, आज का मनुष्य अब इंसान नहीं है। आज लोग दूसरों को सताते हैं, पीटते हैं, मारते हैं अपने महल बनाने में। उस संसार के लोगों, अपनी आत्मा की तरह सबकी आत्मा को समझो, अपने घर की तरह सारे संसार के लोगों के घर को समझो। किसी गरीब की झोपड़ियों को उजाड़ करके यदि तुम अपना महल बना रहे हो तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम गरीबों को मदद करो, निर्दोषों को कभी सताओ नहीं, और विद्वानों का सम्मान करो। बुराइयों को कभी अपने जीवन में अपनाओ नहीं। लेकिन वास्तव में जो मनुष्य बुराइयों को अपनाता है, उसका विनाश एक ना एक दिन अवश्य ही हो जाता है। जिस प्रकार से राजा कंस का हुआ था, रावण का हुआ था। रावण ने सीता का अपहरण किया
और लंकापुरी ले गया। क्या हुआ? ये इतिहास साक्षी है। कहने का आशय है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें मानव की योनि पा करके, मानव का शरीर पा करके हमें अपने जीवन में हमेशा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। वेद भी स्पष्ट यही करता है। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जीजी विषे सद्गम समा एवं तो ही नानस्ते तो अस्ति ना कर्म लिपति नरे। कहने का आशय है कि कर्म करता हुआ, वेद स्पष्ट कर रहा है कि मनुष्य को कर्म करता हुआ, शुभ कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि मनुष्य का जीवन पाकर के, मानव का जीवन पाकर यदि शुभ कर्म नहीं करता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, तो मनुष्य योनि में जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। हमें पशु नहीं बनना है संसार में। परमात्मा ने हमें इस संसार में पशु बनने के लिए नहीं भेजा है, हमें मनुष्य बनने के लिए भेजा है। इसलिए हमें क्या करना है? मनुष्य बन करके सारे संसार के लोगों को दिखाना है, जैसा कि स्वामी दयानंद ने बनकर सारे संसार को दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा किया और स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि सभी महापुरुषों ने जो है उपदेश दिए लोगों को, और संसार के लोगों से ये कहा कि वो संसार के लोगों वेदों के मार्गों को अपनाओ। किसी ने गीता के सिद्धांतों को बताया कि गीता के मार्गों को अपने जीवन में अपनाओ, और वास्तव में गीता के सिद्धांतों को, वेदों के सिद्धांतों को जो मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए वो संसार के मनुष्यों, हमें इस संसार में मनुष्य, परमात्मा ने हमें मनुष्य बनने के लिए भेजा है, इसलिए हमें मनुष्य बनना चाहिए। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है और आर्य समाज में गुनगुनाते भी हैं, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता है तो शर्माना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। कहने का आशय ये है कि वो संसार के मनुष्यों, बुराई ऐसी मीठी वस्तु है जिसे खाने के बाद मनुष्य को बार बार इच्छा होती है इसे हम खाएं, लेकिन जो इसे एक बार खा लेता है यादत नहीं जाती है, और यदि यादत पड़ गई तो समाप्त होना भी मुश्किल है, और जब समाप्त होना भी मुश्किल है तो मनुष्य को समाप्त करके ही ये लौटती है। कहने का आशय है कि बुराइयों से हमें दूर रहना है। यदि हमारे जीवन में बुराइयां आ गई तो हम नष्ट हो गए, हम बर्बाद हो जाते हैं। जैसे आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, जब कोई शराबी शराब पीता है, दारू पीता है, बियर पीता है, उसकी आदत बन जाती है
और जल्दी आदत जाती नहीं है। कोई व्यक्ति खैनी खाता है, जिसे हम तंबाकू कहते हैं, तंबाकू खाता है तो तंबाकू खाना जल्दी नष्ट नहीं होता है, आदत पड़ जाती है। तो कहने का आशय है कि जब मनुष्य के जीवन में बुराइयां आ जाती है तो बुराइयों का नष्ट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो संसार के लोगों, यदि तुम लोग अपना कल्याण चाहते हो तो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमें बताया है उन्हें हमें अपनाना है। और यदि स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को, अर्थात वेद रूपी सिद्धांतों को यदि हमने अपने जीवन में अपना लिया, उसका पालन किया, तो हमारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा और हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। हमें परमानंद मिलेगा, हमें परम आनंद मिलेगा। जो मनुष्य वास्तव में परम आनंद चाहता है उसे तो वेदों के मार्गों पर चलना ही होगा। स्वामी दयानंद ने वेदों के मार्गों पर चला, उसका जीवन पवित्र हो गया। जितने भी वेदों के मार्गों पर चला है उनका जीवन पवित्र हो गया है। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में कौन नहीं जानता है, जिनका बचपन का नाम लाला मुंशीराम था। आदत बड़ी खराब थी, शराब पीते थे, दारू पीते थे, ना जाने क्या क्या करते थे, लेकिन स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद उनका जीवन पवित्र हो गया, पुनीत हो गया। भक्त अमीर चंद को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। स्वामी दयानंद के संपर्क में आया और उसका भी जीवन पवित्र हो गया। अमीर चंद भी शराब पीता था। तो कहने का आशय है कि वास्तव में यदि हम अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, दुष्कर्म कदापि नहीं करें, और सुबह शाम संध्या करें। संध्या करते समय परमात्मा से ही प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हमारे अंतःकरण की जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं। वेद मंत्र भी है, यही स्पष्ट करता है। आप प्रत्येक दिन वेद मंत्र बोलते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभयद भद्रम तनाशुभा। अर्थात इस मंत्र में यही कहा गया है कि हे परमात्मा, हमारे अंतःकरण की सारी बुराइयां दूर हो जाएं, दुर्व्यसन हमें जो है नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं। और वास्तव में जब आपसे दुर्व्यसन दूर चला जाएगा, आपसे दुर्व्यसन नष्ट हो जाएंगे, आपके अंतःकरण से बुराइयां समाप्त हो जाएगी, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और आगे ये भी कहा गया है, यद भद्रम तनाशुभा, यद मने जो भद्रम मने कल्याणकारी, तत् मने उसे अशुभ ने प्राप्त कराइए। हे परमात्मा, जो अच्छी बातें हैं उन्हें हमें प्राप्त कराइए। और वास्तव में जो व्यक्ति अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करता, अपनाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। किसी संस्कृत कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, येषाम न विद्या न तपो न जानम न शीलम न गुणोर्धर्मा न ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। कहने का आशय ये है, मनुष्य है कौन? येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, शील नहीं है, अपना चरित्र नहीं है, ना कोई धर्म है, ते मर्तलोके भुवि भारभूता, वे मनुष्य इस मृत लोक पर तो है लेकिन मृगाः चरन्ति, मृग के रूप में अर्थात हिरण के रूप में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कहने का आशय है कि मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। और वास्तव में जो मनुष्य अपने जीवन को धर्म से जोड़ लेता है, अपने जीवन को जो है पवित्र बना लेता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें अपने पवित्र जीवन को किस प्रकार से बनाएंगे, अपने जीवन को पवित्र किस प्रकार के बनाएंगे, तो कहने का आशय है वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। वेद भी स्पष्ट ही कर रहा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए कहने का मेरा मकसद यही है, मतलब यही है कि वो संसार के मनुष्यों हम मनुष्य बने। तो मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना है? शुभ कर्म करना है, अशुभ कर्म नहीं करना है। और शुभ कर्मी बनकर ही हमें समाज में जीना चाहिए। और शुभ कर्मियों के द्वारा ही समाज का, राष्ट्र का और विश्व का
कल्याण संभव है। तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, कृवंतो विश्व आर्यम, सारे संसार के लोगों को आर्य बनाओ। तो हम सारे संसार के लोगों को आर्य कैसे बना सकते हैं? जब तक हम अपने जीवन में वेदों के सिद्धांतों को अपनाएंगे नहीं। जब हमने अपने जीवन में जो है वेदों के सिद्धांतों को अपना लेंगे तो निश्चित है कि हमारा जीवन जो है पवित्र हो जाएगा। जब हमारा जीवन जो है पवित्र हो जाएगा तो फिर क्या, हम भी स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान बन जाएंगे, स्वामी दयानंद जैसे महान बन जाएंगे। महान बनने के लिए शुभ कर्म करना जरूरी है और शुभ कर्म करने के लिए वेदों के मार्गों पे चलना जरूरी है। अब वेदों के मार्गों पे चलकर ही जो है कोई मनुष्य जो है महान बन सकता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। तो क्या है, आइए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहली होती दया प्रभु की, फिर बनते हैं शरीर। पहले होती दया प्रभु की, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन, कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं किसी कभी किसी की प्यार, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यार। कभी एक ही बूंद से मिट सकती है मन की त्रास। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कहने का आशय ये है कि वो संसार के मनुष्य विचार करो कि हमने अपने जीवन में क्या किया। जो मनुष्य वर्तमान समय में दुख भोग रहे हैं, संध्या भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, परोपकार भी कर रहे हैं, फिर भी दुख भोग रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व जन्म में आपने जो है गलत कार्य किया होगा।
दुष्कर्म किया होगा, किसी को सताया होगा, पीटा होगा, मारा होगा, इसीलिए उसका फल अभी आपको मिल रहा है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। और यदि इस जीवन में आकर यदि नहीं संभले तो अगला जीवन जो आपका होगा वो भी कष्टमय होगा, दुख से भरा होगा। इसलिए संसार के मनुष्यों सावधान हो जाओ और वेदों के मार्गों पे चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। ये कब संभव है? जब आप अपने जीवन में शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्मी बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं, किसी का गला काटेंगे नहीं। लेकिन आज लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए बकरा को काट रहे हैं, बकरियों को काट रहे हैं, मुर्गों को काट रहे हैं, मुर्गियों को काट रहे हैं, कबूतरों को काट रहे हैं, कबूतरियों को काट रहे हैं। बाहरे मनुष्य, क्या तू चीज़ है? तेरी बस में चले तो तू मनुष्य को भी काट करके खा सकता है। अरे परमात्मा ने तुम्हें इस संसार में भेजा है किसी को काटने, मारने और पीटने के लिए नहीं, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। मांस तुम्हारा भोजन नहीं है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए तो बहुत उत्तम पदार्थ दिए हैं, मधुर मधुर फल दिए हैं, अन्न दिए हैं, दाल दिए हैं, सब्जियां दिए हैं। फिर भी तुम अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बकरे बकरियों को काटकर, मुर्गा मुर्गियों को काटकर, कबूतरों कबूतरियों को काटकर अपने जीवा के स्वाद के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तुमने बकरे बकरियों को काट करके, मार करके उनके मांस खा रहे हो तो ये नोट कर लेना निश्चित है कि तुम्हारा भी अगला जन्म बकरे और बकरियां में होना है। मुर्गा मुर्गियों को खाने वाले तुम्हारा भी जन्म मुर्गा मुर्गियों में होना है। कबूतरों कबूतरियों को खाने वाले तुम्हारा भी जीवन इनमें होना है। और ये सब जो काटे जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा, ये सब मनुष्य बनेंगे और फिर तुमको मार करके खाएंगे। इसलिए वो संसार के लोगों, तुम लोग ऐसा काम ही ना करो। वेद भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य मांस का भोजन नहीं है। तो संसार के मनुष्यों, तुम शुभकर्मी बनो और शुभकर्मी बन करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने पवित्र जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन को भी पवित्र बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। तभी तुम्हारा इस संसार में आना जो है अच्छा है, पुण्य है। ऐसे बेकार है तुम किसी को मारो पीटो नहीं, तुम शुभ कर्म करो, शुभ कर्मी बनो, दुष्कर्म कभी ना करो और अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करो। इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी मेरे मित्रों से अंत में यही निवेदन है कि आप मेरे विचारों को अपना करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे विचारों को निश्चित है कि आप अपने जीवन में उतारेंगे और अधिक से अधिक जो लाइक कमेंट्स जो भी होता है उसे करने का प्रयास करेंगे और मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इति वो।